जलोका, जो जलोका है वो 12 प्रकार की होती है। तो जलोकाएँ सविश 6 होती हैं और निर्विश 6 होती हैं। तो ये आपको याद करना है कि जलोकाएँ जो होती हैं 12 प्रकार की बताई हैं। सविश 6, निर्विश 6। जलोकाओं में जो रस होता है मधुर होता है, शृंग का रस भी मधुर होता है, जबकि अलापू का रस जो होता है वो कटु रहता है। तो सविश जो जलोकाएँ हैं उनमें आपको याद करना है कि कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, समुद्रिका, कौचंदना और इंद्रयुधा, ये आपको याद करना है। उसके बाद मैथ का कॉलम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि अंजन चूर्ण वर्णा पृथुक शिरा, अंजन चूर्ण वर्णा, अंजन के चूर्ण के समान ब्लैक कलर की, और जिसका सिर अलग होता है तो वो कृष्णा होती है। अंजन चूर्ण वर्णा, अंजन काला होता है तो कृष्णा हो गई। यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। तो एक जो फिफ्थ है गौवृषण के समान गौचंदना होगी, ये भी सीधा ही है। इंद्रयुधा उधर्वराजी, तो इंद्रयुधा हो गई, तो ये भी हो गया। तो देखिए रोमशा महापार्श्व जिसके पिछवा पार्श्व बड़े बड़े हो, अलगर्दा तो काले मुख वाली होती है, ये भी आपको याद हो जाएगी। उसके बाद शीत पीतिका, शीत असित पीतिका, असित पीतिका विचित्र पुष्पाकृति है, समुद्र में पुष्प तैरते रहते हैं, जैसे असित पीत वर्ण के जो पुष्प हैं समुद्र में तैरते रहते हैं, तो समुद्रिका ऐसे याद कर लेना। बर्मी मत्स्य अवदात कात्रा, अवदायता बर्मी मत्स्य के समान छिन्न उन्नत कुक्षी, छिन्न उन्नत कुक्षी रहेगी जिसकी वो करबूरा होती है। बर्मी मत्स्य के समान छिन्न उन्नत कुक्षी करबूरा। उसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं निर्विषी लोका से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करनी है हर हाल में। तो मनशिला है जो पार्श्वभ्याम पृष्ठे स्निग्ध मुदक वर्ण कपिला, तो कपिला है जो मनशिला रंजिता, तो यहाँ पर पहले आपको मनशिला रंजिता याद करना है। उसके बाद जो पार्श्व और पृष्ठ है जो वो इसके मुद्दग वर्ण, मुद्दग यानी कि ग्रीन कलर के होते हैं, मुद्दग मूंगी की दाल के आकार के। पिंगा आशुगा गोल होती है, पिंगा इसके हाथ पांव नहीं होते, आशुगा किंचित रक्तवर्ण काया, तो पिंगला, तो पिंगा आशुगा से याद रह जाएगा। रक्तव्रत काया, रक्ताव्रत काया। यकृत वर्ण शीघ्र पायनी दीर्घ तीक्ष्ण शंखुमुखी है। तो यकृत जैसे यकृत होता है, यकृत ऐसे ही होता है तीक्ष्ण सा, तीक्ष्ण मुखी। शीघ्र पायनी तो जो आगे से तीखा होगा वो शीघ्र ही पिएगा, चूस लेगा रक्त को। तो यकृत वर्ण शीघ्र पायनी दीर्घ तीक्ष्ण शंखुमुखी। अब मूषिका से अनिष्ट गंधा तो होता ही है, वो बुरी गंध वाली होती है मूषिका, मूषिका कृति अनिष्ट गंधा। पुंडरीक तुल्य वक्त्र मुद्दग वर्णा, ये भी मुद्दग वर्ण की होती है, लेकिन ये पुंडरीक तुल्य वक्त्र वाली होती है, तो पुंडरीक मुखी। पद्म पत्र वर्णा अष्टादश अंगुल प्रमाण, तो सावरिका जो होती है वो 18 अंगुल प्रमाण की होती है। पशुओं के लिए सावरिका जलोका का प्रयोग किया जाता है। तो सॉरी, जलोका का जो पानी है वो 3 दिन बाद, और घट जो है 7 दिन बाद बदला जाता है। मुद्दगवर्णी जो 2 होती है कपिला और पुंडरीक मुखी, हमने पहले ही कर लिया था, इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलोका का कलम दूर करने के लिए सर्पशप और रजनी का जो कलक है उस पर लगाया जाता है। जलोका अगर रक्त मोक्षण नहीं करती तो रक्त बिंदु या शीर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो जलोका रक्त मोक्षण स्थान नहीं छोड़ रही हो तो सैंधव चूर्ण का अवकिरण करे, तो हारित बोधन सैंधव या फिर गौमूत्र का यूज़ किया जाता है। ध्रुवांता जलोका, ध्रुवांता जलोका को इंद्रमद नाम का विकार हो जाता है, तो बागवट ने इसको रक्तमद भी बोला है, रक्तमत्ता या रक्तमद भी बोला है। जलोका पातन पश्चात शतधौतकृत का प्रयोग किया जाता है। जो जलोकाकृत वर्ण होता है, व्रण होता है जो व्रण, तो व्रण पे शतधौतकृत का सेवन शतधौतकृत लगाया जाता है, या फिर उसके कषाय मधुर स्निग्ध शीत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। या फिर क्या है, कषाय मधुर स्निग्ध शीत, कषाय मधुर स्निग्ध शीत, कषाय मधुर स्निग्ध शीत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जलोका के सारीवा जो सलाइवा होता है उसमें हिरुडिन पाया जाता है। जलोका संग्रह शरद ऋतु में किया जाता है। जलोका एक बार प्रयोग करने के बाद 7 दिन तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हारित अनुसार जलोका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सुश्रुत अनुसार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको पूछना है तो रक्त मोक्षण के लिए धूम्रा, त्याज्य जलोका, कालिका होती है, विसर्प विदति शोध के लिए रोहिणी, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको वैसे तो काट ही दो। तो लेकिन अगर रीड करना है तो आप कर सकते हो, आपको PDF आयुर्वेदिक क्लासरूम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।
जलोका पातन पश्चात तेल लवण अभ्यंग मुख तंडुल का लेप गात्र पे करना चाहिए। शरंधर के अनुसार जलोका हस्त मात्र प्रदेश से भी रक्त मोक्षण कर सकती है। इंद्रयुधा जलोका का दंश असाध्य होता है और दंश के स्थान पर तोद कंडु लक्षण पाए जाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना। यहाँ तक आपका देखो जलोका है जो 1 मिनट क्या 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है।